अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 9:30, 9:35 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे स्टिचिंग के लिए बैठ रही हूँ। तो फ़िलहाल पावर चली गई है। तो ये है आस्तीन इसका। तो आस्तीन पे नीचे मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे इसको स्टिच करके, ये उल्टा साइड है आस्तीन का, यहाँ से इसको इस तरीके से पट्टी इस तरीके से रख के यहाँ पे इसको स्टिच करना है। यहाँ से सिलाई करके इसको इस तरीके से सीधी और घुमा लेना है और यहाँ से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी इस तरीके से बैठेगी। जैसे कि यहाँ पे इस वाले आस्तीन को मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। देखिए इस तरीके से पहले हमको इस तरीके से यहाँ पे उल्टे साइड ये पट्टी को इस तरीके से रखना है, यहाँ पे सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद इसको इस तरीके से घुमाना है। घुमाने के बाद यहाँ पे ऊपर से एक स्टिच लगाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सिलाई हमने इसके ऊपर की है ताकि अच्छे से बैठे। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमाएंगे। इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी इस तरीके से बैठेगी। देखिए इस तरीके से आस्तीन आएगा। आस्तीन में देखिए सेंटर में जॉइंट आया है। तो प्लस साइज़ का ये ड्रेस है तो है ना, अक्सर कपड़ा कम पड़ जाता है। आजकल कपड़े कम आ रहा है और पर्सनालिटी और हाइटेड लोगों के लिए तो है ना काफ़ी कपड़ा कम पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉइंट आया है, साइड से देख सकते हैं आस्तीन के दोनों साइड से इस तरीके से जॉइंट आया है और यहाँ पे सेंटर में भी जॉइंट आया है और नीचे इस तरीके से ये पट्टी बैठेगी। तो कुछ इस तरीके से ये आस्तीन बनेगा। और ये देखिए इसकी जो बची हुई पट्टी है ना नीचे की, ये जो बॉर्डर है ये नीचे कुर्ती पे दामन पे आएगा। इसका दामन ये देखिए नीचे का ये दामन है, ये दामन पे नीचे बैठेगी। तो इसको मैंने यहाँ पे ये कटिंग करके रखा है ड्रेस को। अभी पावर चली गई है, पता नहीं कब आएगी। और इसका है ना, मैंने ये शलवार सिल के रखा है। ये नॉर्मल शलवार है, एकदम सादा सा शलवार। इसके ऊपर भी है ना जॉइंट आई है। देखिए नॉर्मल शलवार है लेकिन जॉइंट आई है। ये यानी कि चून वाली शलवार नहीं है, एकदम नॉर्मल है। अभी दिखाती हूँ आपको। नॉर्मल शलवार में भी है ना ऊपर जॉइंट आई, क्योंकि हाइट बहुत है, पर्सनालिटी भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा। हाइटेड लोगों के लिए है ना शलवार में भी जॉइंट आता है, टॉप में भी जॉइंट आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर से ये अलग से कपड़ा हमने ला के इसको जॉइंट किया है। तो सादी ही शलवार है, अभी आपको दिखाऊंगी सीधा करके इसको। ये देखिए ये सादी ही शलवार है। तो एकदम है ना हाइट लंबा होने से है ना कपड़ा कम पड़ जाता है। तो साइड से भी जो कपड़ा निकल रहा था ना तो यहाँ पे कम पड़ रहा था एकदम से। तो हमने क्या किया कि ऊपर आधा मीटर कपड़ा अलग से इसको लगाया है। देखिए प्लेन कपड़ा, ये कॉटन में ही है तो ये भी कॉटन में ही लिया है। देखिए कपड़ा जब आप लेते हैं तो है ना पहले अपने पर्सनालिटी के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कपड़े बड़े साइज़ का कपड़ा आप पहले मार्केट में जब लेने जाएंगे ना तो पहले ही बता के लेना कि बड़े साइज़ का कपड़ा चाहिए, क्योंकि अक्सर है ना धोखा हो जाता है। लाने के बाद फिर से अलग से पैसे डालो करो, ये हो जाता है ना मसला। तो ये सिंपल से ही शलवार है। अगर बेल्ट वाली शलवार भी इसी तरीके से बनती है, लेकिन यहाँ पे चून आती है। देखिए यहाँ एकदम प्लेन है ना, तो यहाँ पे चून चून आती है, वो प्लेट्स आते हैं यहाँ पे। लेकिन ये कोई प्लेट्स नहीं, एकदम सादी शलवार है। तो भी इसमें यहाँ पे ये आया है जॉइंट। ये देखिए इसका दुपट्टा है, अच्छा है ना, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। येलो कलर में है और ये भी कलर देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन इसका। ये टॉप और ये दुपट्टा और ये इसका बॉटम। और भी कपड़े यहाँ पे देखिए, ये शलवार मैंने स्टिच करके रखा है। इसमें भी है ना टॉप है और यहाँ पे अस्तर वाला टॉप है। ये देखिए ये इसको मुझे स्टिच करना है। अभी पावर नहीं आई है तो
देखिए फ्रेंड्स, इंसान को है ना कुछ हुनर सीख के रखना है। हुनर सीखे या कुछ भी सीखे। और हम टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है हमारा, है ना, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो टाइम को हम ज़ाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हम ज़ाय करेंगे ऐसे हमको लगता है कि ना, हम काफ़ी वक्त हमारे पास होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम को है ना वेस्ट नहीं करते हुए हम अगर अपना काम सही से करेंगे, अपना ही डेली का जो रूटीन है हम अच्छे से बना लें पहले, तो है ना वक्त बहुत ही बचेगा। आजकल है ना बहुत सारे देखते होंगे, अक्सर है ना लेडीज़ फ़ोन पे घंटे घंटे लगे रहते हैं, बातें करना, इधर उधर की बेकार बातें करना। पहले भी फ़ोन करते थे, लेकिन कम किया करते थे बातें, क्योंकि पैसा लगता था ना। 1 रुपया 2 रुपये डाल के है ना फ़ोन में, वो बॉक्स में पैसा डाल डाल के करते थे, तो बहुत ही लिमिटेड बात होती थी और अच्छी बात भी होती थी। ऐसे नहीं कि बात नहीं होती थी, उस टाइम पे भी बात होती थी, लेकिन अभी नहीं। जो अनलिमिटेड आया है ना बैलेंस, उस टाइम से हमको काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं, क्योंकि बेकार की इधर इधर की बातें, झगड़े फसाद, वो ये टाइम पास बहुत हो रहा है। और ऑनलाइन शॉपिंग में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। और रील्स, एक रील हम देखते हैं तो दूसरा देखने को मन कहता है, चलो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, सारा काम हो गया है तो कुछ देर आराम करेंगे, तो फिर फ़ोन देखने लगते हैं। तो एक रील देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते 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 काफ़ी 1-2 घंटे तो ऐसे ही हमारा चला जाता है। ना नींद होती है, ना चैन आता है, टाइम ऐसे ही पास हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, वक्त की कदर करना है ना। वक्त हमारा काफ़ी वेस्ट हो रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें, पहले तो मोबाइल से ही बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं। और देखिए मोबाइल में ऐसे ऐसे चीज़ें सब लोग देखते हैं कि बेकार की चीज़ें देखते हैं। देखिए ये लेस भी थी जो कस्टमर ने दिया था, तो इस पे लगाने के लिए देखते हैं, अगर यूज़ होगी तो लगाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं, वापस दे देंगे। तो वक्त को हमको है ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वक्त ये हमारा, एक बार हमारा वक्त जाएगा ना, तो फिर एक एक सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकंड। तो ऐसी वीडियो देखिएगा मत, जो बेकार की बातें, इधर उधर के व्लॉग्स, वो ये ऐसे ऐसे बताते हैं ना, तो बेकार की चीज़ें ना देखिएगा। वक्त को बर्बाद मत करें। ये वो देखिए ऐसे ऐसे बेकार के नाच गाने वीडियोस है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें आते हैं कि उसको देख देख के है ना आपको एक तो गुनाह हो जाता है, दूसरा और बेकार के स्टेटस लगाना, बेकार की बातें इधर उधर की करना, व्हाट्सएप में बेकार की चीज़ें वो ये करना, है ना। 17 चीज़ें हमारी बेकार ही हो जाती हैं। दिन में कितना वक्त हमारा ज़ाय हो रहा है। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी वक्त हमारा बच जाएगा और कुछ सीखने के लिए टाइम भी मिलेगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन से सीखने को मिलेगी, यानी कि आपको पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। मोबाइल में तो ऐसे ही रिचार्ज पड़ा रहता है, लेकिन बेकार चीज़ें देखते हैं, बेकार की वीडियोज़ देखते हैं, फालतू के काम करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को करने के बदले हम अच्छा कुछ काम करेंगे या अपने लिए है ना फ्यूचर के लिए कुछ सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि वक्त को बर्बाद ना करें और कुछ सीखने में करिए। और या अच्छा, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई अच्छी करिएगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें, वेस्ट बातें मत कीजिएगा, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई है ना ऐसी चीज़ है कि एक एक लम्हा आपको पढ़ाई में गुजारना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी लाइफ बदल सकता है ना। तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाइएगा, क्योंकि अपना फ्यूचर अगर आपको सिक्योर करना है, अच्छा आपका फ्यूचर बनाना है आपको, तो आप इन कामों को ज़रूर ध्यान में लें। क्योंकि है ना वक्त बर्बाद करने से आपका वक्त वेस्ट भी हो जाएगा और आपका दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में भी ये हो जाएगा। और नमाज़ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारी नमाज़, हमारा दीन, है ना। नमाज़ पहले फर्स्ट उठते ही हम पहले फजर के साथ ही हम नमाज़, पहले अल्लाह का हम ये काम करेंगे जो अल्लाह ने हमको करने को कहा है, तो वहाँ से हमको शुरुआत करना है। नमाज़ नहीं छोड़ना है, नमाज़ अपना फ़र्ज़ है, नमाज है। और कुरान पढ़ना है, तिलावत रोज़ करना है, डेली करना है कुरान की तिलावत। 10 मिनट 20 मिनट आपको जितना टाइम मिला, एक 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। हाँ, क्योंकि हम कई कई दिन तक कुरान भी नहीं खोलते, लेकिन ये गलत बात है ना। कुरान नहीं खोलेंगे तो बरकत भी उठ जाती है। और नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है। कई सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम इतना वेस्ट करते हैं टाइम, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते, रोज़े के लिए वक्त नहीं निकालते, खाने पीने में टाइम वेस्ट करते हैं,
इधर उधर होटल में जाते हैं, वहाँ पे टाइम वेस्ट, ये टाइम वेस्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि फ़र्ज़ रोज़ा तक नहीं रहते हैं। लेकिन देखिए अभी रमज़ान आ रहा है, अल्लाह हिदायत दे सबको, अल्लाह सीधी सच्ची राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ रहते हैं। देखिए कितना भी तकलीफ़ हो लेकिन रोज़ा रहना चाहिए। अल्लाह ताला वो सब्र वाला महीना है ना, तो सब्र ही अल्लाह ताला हमको देता है और ताकत भी देता है। हाँ, बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ही बीमार है, तो अल्लाह ख़ुद ही माफ़ करने वाला है। ऐसे नहीं कि अल्लाह बेरहम है, अल्लाह बहुत ही रहम वाला है, माशाल्लाह बहुत ही रहम वाला अल्लाह ताला है। तो जो तकलीफ़ है हमको है ना, रोज़े में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको शिफ़ा भी देगा। रोज़े में अगर रहेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो तो अल्लाह माफ़ करेगा कि रोज़ा मत रहिएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो रोज़ा रख लीजिएगा, अल्लाह ताला है ना उसमें आपको बरकत देगा, शिफ़ा अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह। और रमज़ान आने से पहले हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान से पहले मौत नहीं देना, क्योंकि रमज़ान क़रीब में है। जब हमारी मौत हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। हम इतनी दुआ करें कि रमज़ान अल्लाह हमारे सामने रमज़ान आ रहा है, हमारा इंतकाल हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अल्लाह ताला हमको रमज़ान तक पहुँचाए हमको, और शाबान की और रमज़ान है ना, शाबान से ही यहाँ से ही हमको दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमको रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान की पूरी नेमतें बरकतें पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बस यही दुआ करते रहना चाहिए। और तौबा इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने से क्या होगा कि है ना, अपनी जो भी परेशानी मुश्किलें हैं दूर होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और गुनाह भी माफ़ होंगे। कि ये ना कहिएगा कि हमने क्या गुनाह किया। ऐसे नहीं, हम सारे दिन में कितना गुनाह करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इधर की बातें उधर की बातें, अनगिनत हमसे गुनाह हो रहा है लेकिन हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या क्या गुनाह किए हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ तक हो सके गुनाह से बचने की कोशिश करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबको माफ़ करने वाला है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के बाग़ात नसीब करे। तो यही दुआ है बस। और अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह मेरे वालिदैन पर ऐसे रहम करम फरमा जैसे उन्होंने हमारी परवरिश के ज़माने में किया था। वालिदैन के लिए बहुत ही अच्छी दुआ करें, चाहे वो ज़िंदा है या मरहूम है, तो उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अपने तमाम मोमिन बहन और भाई के लिए दुआ करें। और जो परेशान है, बीमार है, मजबूर है, सबके लिए, परेशानियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। बेकार के वीडियोज़ देखने के बदले में कुछ ऐसी वीडियोज़ देखिएगा जो काम की हो और आपको कुछ अच्छे नॉलेज मिले, और सपोर्ट कीजिएगा। लोग भी ऐसे वीडियोस देखते हैं जो बेकार की हैं, जो जिससे गुनाह जारिया मिलता है, तो वो वीडियो जो बनाने वाले हैं उनको भी गुनाह, जो देखने वाले हैं उनको भी गुनाह। ऐसी वीडियोस देखिए जो जहाँ पे लोग हैं ना अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कितने उलमा इकराम है, मौलाना लोग हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके व्यूज़ देखिएगा आप कितने कम होते हैं। लेकिन जो फालतू के वीडियोज़, इधर उधर की बेकार बातें, नाच गाना, ये वो बेकार की चीज़ें बताते हैं, तो उनकी वीडियोज़ पे देखिए करोड़ों लाखों व्यूज़ आते हैं, है ना। तो बस यही आपसे इल्तिजा है कि अच्छी वीडियोस देखिएगा, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, और अपनी दुनिया और आखिरत को बचा लीजिएगा, और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे और टाइम को वेस्ट ना करें। और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमें सीधी सच्ची राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिस पे अल्लाह हमें है ना, हमको जन्नत अल्लाह नसीब करे। तो यही बस दुआ है। आप लोग भी हमें दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।